नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। कार्यपत्रक 85/18/2021 सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति संविधान निर्माण पुनरावृत्ति 1। तो पहली पुनरावृत्ति चल रही है और जहां तक जब से मैंने पता है वर्कशीट में 12 से बनाना शुरू किया था, तो ये वर्कशीट 12 से संविधान निर्माण शुरू हो चुका है। वर्कशीट 12 भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, ठीक है। इसके बाद अगर आप 2-4 वर्कशीट देखोगे तो वो आपसे इसी वर्कशीट से संबंधित होगी। आप पिछले सवाल देखोगे या जवाब देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो यहाँ बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दे रखे हैं, काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी मुश्किलें आएंगी। मैंने शॉर्ट तरीके में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो चलिए इसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं और इसे सॉल्व भी कर देते हैं धीरे से, ठीक है। मैंने इसमें तो जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ये तो हमारे इसमें कई बार टेलीग्राम में आते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसे टेलीग्राम ज्वाइन करें और मजे करें एक एक नंबर के क्वेश्चन वालों के लिए, ठीक है। संविधान किसे कहते हैं, ये आप पहले भी कई बार लिख चुके हैं। संविधान किसे कहते हैं और बिल्कुल सिंपल है, तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे। किसी देश या संस्थान को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, उस नियमों को संविधान कहते हैं। या जिस नियमों को जिस किताब में लिखा जाता है उस किताब को संविधान कहते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार से बना के लिख सकते हैं, लेकिन यही मेन पॉइंट ये जरूर रहेगा। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और किसी भी देश को चलाने के संविधान, गाड़ी चलाने के लिए चाहे किसी भी टीम वर्क को काम चलाने के कोई नियम कानून होता है ना, वैसे देश को चलाने के लिए भी नियम कानून होता है। वैसे आपका संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी, याद है? पहली पूछ रहे हैं तो ये आपकी दिसंबर 1946। लाल पेन इधर आइए, दिसंबर 1946, ठीक है, दिसंबर 1946। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 में, ठीक है। और हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। कई बच्चे यही कहते हैं, तो इस दिन बनके तैयार हुआ था, उसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। अब ये बताइए, नवंबर में ही बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब इतना समय क्यों लिया गया फिर लागू करने के लिए? फिर 26 जनवरी को ही क्यों से लागू किया गया, जब बन के तैयार हो गया तो 3 महीने पहले ही? तो इसका मेन रीज़न ये है, 2 महीने पहले बन के तैयार हुआ था। इसका मेन रीज़न ये है कि हम ब्रिटिश से पहले अपनी आज़ादी हो चुके थे, हम पहले ही अपनी आज़ादी मना चुके थे। हम 26 जनवरी को हम अपनी आज़ादी मनाते थे। अब चीज़ें क्या हैं, कोई भी चीज़ अगर अब होती है तो कानूनी तौर पर कागज़ों पर हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए, कागज़ों पे हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए, जबकि हमने आज़ादी अपनी 26 जनवरी, अंग्रेजों ने कहते ठीक है तुम आज़ाद हो, 26 जनवरी को हम अपनी आज़ादी मनाना शुरू कर गए, लेकिन कागज़ों के हिसाब से चलने हैं ना, तो कागज़ पे आपका हुआ 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को इसी वजह से स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है और 26 जनवरी को याद करने के लिए इसी वजह से हमने संविधान लागू कर दिया, ठीक है। रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न नंबर 4 है कि रिक्त स्थान को भरना है। संविधान लागू होने वाले दिन को हम क्या? तो 26 जनवरी, तो ये रहा 26 जनवरी, सेम 26 जनवरी आपकी होती है गणतंत्र वाला, याद रखना। जो 15 अगस्त है आपका हमेशा स्वतंत्रता दिवस। इस दिन हमारा संविधान लागू किया था, गणतंत्र दिवस, जहाँ पे लोगों का शासन हो, ठीक है। तो याद रखना, कई बच्चे ये मिक्स कर जाते हैं कई बार। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा की प्रारूप कमेटी के प्रथम प्रमुख कौन थे? प्रारूप कमेटी के, याद रखना, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। तो ठीक है, काफ़ी इनका बड़ा योगदान रहा हमारे संविधान को लिखने में, बनाने में। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्नों को सिंपली उसके उत्तर देने हैं। देखिए बहुत ही जल्दी ये वर्कशीट आपकी समाप्त हो जा रही है, लेकिन कुछ चीज़ें तो लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि नेपाल में 2-3 बार लिख चुके हैं नेपाल में, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों का राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य हिसाब किताब की हिसाब दस्तावेज पर तरह का दस्तावेज पर, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखो आगे लाइन में, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। मतलब है नाम के लिए संविधान बना दिया गया है, लेकिन कोई नियम, कोई रूल रेगुलेशन कोई फॉलो कर ही नहीं रहा। पर भारत में बहुत ही खास बात रही है, पर हमारे देश में संविधान की वैधता पर किसी राजनीतिक दल या सामाजिक समूह ने सवाल नहीं उठाया।
यह हमारे संविधान की असाधारण उपलब्धि है। किसी ने भी क्वेश्चन मार्क नहीं, सभी ने अपना लिया, क्योंकि हमारा प्यारा देश, देश के लिए हम काम कर रहे थे, तो सभी के लिए खुशी की बात थी ये। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे आ जाता है। प्रश्न नंबर 1 इसमें है दुनिया के कई देशों को संविधान दोबारा लिखना पड़ा, क्यों? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 का पहले इस प्रकार से है, संविधान में दर्ज बुनियादी सिद्धांतों पर वहां के सामाजिक समूह या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी, इस वजह से वहां के संविधान को दोबारा लिखना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान का आचरण करने से आप क्या समझते हैं? तो आचरण करना, उसका पालन करना, संविधान का पालन करना, इसका आचरण करना मतलब इसका पालन करना। तीसरा है, हमारा संविधान कैसे असाधारण है? यही है कि सभी ने अपना लिया, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। हमारे संविधान की वैधता पर किसी राजनीतिक दल या सामाजिक समूह ने सवाल नहीं उठाया, उसे अपना लिया, जैसे था उसे सबने अपना लिया, क्योंकि प्यारा भारत देश हमारा, इसी वजह से अपना लिया इसे प्यार से। तो प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10 ध्यान से लिखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। संविधान क्यों जरूरी है? किसी भी देश के लिए संविधान क्यों जरूरी है? देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान करता है, इसलिए संविधान का होना जरूरी है। शक्तियों के बंटवारे के लिए संविधान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब शक्तियां बांटी जाती हैं, इस वजह से संविधान का होना जरूरी है। किस प्रकार से बांटनी, किस प्रकार से नहीं बांटनी है। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 यहाँ हो गया आपका। प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। हमारे देश में संविधान के क्या क्या कार्य हैं? कई सारे कार्य हैं, कुछ हमने यहाँ पे चुनिंदा कार्य लिख दिए हैं। नागरिकों का अधिकार सुरक्षित करना, सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य क्षेत्र तय करना, लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करना, सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकना। इस प्रकार के आपको कुछ 4 काम 5 काम है। अगर आपको कोई काम पता है तो उसे भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, संविधान लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा गया था? किन किन बातों को ध्यान में रखा गया था? तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है इस बार इस प्रकार। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है कि संविधान की सर्वोच्चता होगी। सबसे पहले संविधान को सभी मानेंगे, इस बात को ध्यान में था। संविधान धर्मनिरपेक्ष होना, ठीक है, इसको धर्मनिरपेक्ष रखने, किसी भी खास विशेष धर्म का पक्ष न ले। शक्तियों का विभाजन अच्छे तरीके से किया गया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए थी, ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं आप आसानी से। एकता व भारत की संप्रभुता, सबसे ज़्यादा ये था, एकता और संप्रभुता बनाए रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, भारत की एकता और संप्रभुता को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? आपके अनुसार हमारे देश के विकास में हमारा संविधान कितना सार्थक है? कितना सार्थक? अरे काफ़ी सार्थक रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये है, सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है, जिस वजह से उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। अच्छे समाज का गठन हुआ है संविधान की ही वजह से। नागरिकों की सुरक्षा की है इसने, ठीक है। पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण किया, जिससे आपसी भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा मिला। आपसी भाईचारे की भावना आपसी भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा मिला, इस प्रकार से लिख देना है। काफ़ी सिंपल थे आपके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो आपकी वर्कशीट चल रही है ये अभी तक के लिए ही है, इसी हफ्ते के लिए तक की है। आपको क्या लगता है कि अगले हफ्ते आएगी वर्कशीट? अगर आपको लगता है कि ये वर्कशीट आपको अगले हफ्ते भी मिलेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपके प्यारे लाइक्स और कमेंट्स आपके दोबारा से आएंगे, जिसका मैं जल्दी से रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए माई सीबीएसई क्लास। जय हिंद, जय भारत।